आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जहाँ तक बात कहें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है, उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके। अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए, गाँव से पढ़ सकते हैं। आप जिस भी सक्सेस इंसान को देखिएगा, अगर उस पर्सनली उसको अगर एक बार जानने की कोशिश कीजिएगा, मुश्किल से 5 घंटा 6 घंटा सो पाता होगा, मुश्किल से। तो जितना इंसान आप जिसको देखते हैं कि अरे यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, कितना आगे निकल गया, 15 घंटा काम करता है। जितना ये अकलेल बकलेल किस्मत में मारेगा, हमारा किस्मत ठीक नहीं, वो 8 घंटा के ड्यूटी में 6 घंटा ड्यूटी करेगा। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें भी इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं। पाकिस्तान, हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए। नहीं, हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे हैं तो कहें कि खरीदना है, देना है तो दो। हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो, छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुते लोग पढ़ ले, लोग बना लेंगे अपने से। जिस दिन IIT के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए, नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता जो हम लोग विदेश विभाग वो बुला नहीं पाते हैं वहां पर, वहां नासा में बुला के रहना चाहिए। यहाँ पर अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए। अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके। उसी दिन रिजाइन मरवा दे ससुरा नासा के वैज्ञानिक से, वापस जहाज में लेते चलते हो हम यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होना चाहिए यहाँ पे। अरे मातृभूमि भी कोई चीज होती है यहाँ पे। पैसा तो कोई भी कमा सकता है यहाँ पे। क्या ओसामा बिन लादेन के पास पैसा नहीं होगा? दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेज़ी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे। यहाँ तेज़ दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति को जो हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ बारात वगैरह में जाते हैं ना, तो जिसके बारात में या जिसके शादी या किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं ना, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे खान सर आए थे तुम्हारे यहाँ, जबकि मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के आज कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है यार? वो लोग पढ़े लिखे थे। आपको पता है भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से आते थे, उन्हें लोग अछूत समझते थे। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता तो कहते थे तुम चमार जाति के हो। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया। कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े।
अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। देखिए, कई बार ऐसा होने से ना कि एक दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ से पढ़े हैं तो ही अच्छे रहेंगे। ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आप पढ़ाई के प्रति सिंसियर कब हुए थे। क्लास 8 तक हमको खुद ऐसा लगने लगा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में तांगो ज्यादा। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।